हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा से सभी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार और सभी छोटों को जी भर भर के आशीर्वाद। दोस्तों, आज का प्रसंग है महादेव के भक्त। जगत जननी माँ पार्वती ने एक बूढ़े भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते हुए देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। वह दौड़ी दौड़ी मेरे ओघड़दानी शंकर के पास गई और कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसे लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पसीजता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। देखते नहीं, वह बेचारा भर्तृहरि अपनी कई दिन की भूख मृतक को पिंड के दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। महादेव ने हंसते हुए कहा, शुभे, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, परंतु वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ, मैं क्या करूं। माँ भवानी अचरज से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती। महादेव जी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों न पूछ लो। परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश को देर थी कि माता पार्वती भिखारिन का छद्म वेश बनाकर भर्तृहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ भी खाने को दोगे। अवश्य। भर्तृहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी, उनमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगा। भिखारिन ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा। मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बुढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को नहीं मिला है। भर्तृहरि ने वो दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, वत्स, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। भर्तृहरि ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो। प्रणाम करते हुए भर्तृहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने के लिए मुझसे रोटियां मांगकर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वह क्या दे सकेगा। ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं। पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम्हारी पर दुख कर्ता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो वो वर मांग लो। भर्तृहरि ने श्रद्धा पूर्वक जगदम्बा के चरणों में शीश झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दें कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांत पूर्वक रह सकूं। पार्वती जी एवं अस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गई। त्रिकालदर्शी शंभु ये सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वालों से
अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी तिजोरी कितने नोटों से भरी है, कितनी धन संपदा से भरी है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका हृदय कितना उदार और कितना दयालु है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रसंग, मेरे महादेव और मेरी माता पार्वती के साथ का एक सुंदर सा प्रसंग। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रसंग अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करते हुए अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए प्रसंग के साथ। तब तक आप सभी को हर हर महादेव शंभो।